पार्थ सुनो, जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। गीता का यही शाश्वत सत्य है। कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। न शुभ कर्म व्यर्थ जाते हैं, न ही पाप कर्म छिप पाते हैं। समय आने पर हर आत्मा को उसका अपना फल मिलता ही है। अतः चिंता मत करो परिणाम की, बस अपने कर्म को पवित्र और निष्काम बनाओ, क्योंकि मैं स्वयं धर्म का रक्षक हूं और न्याय का दाता भी। हे अर्जुन, इस सृष्टि का नियम अटल है। मनुष्य जो भी बोता है वही काटता है। यदि वह शुभ कर्म करेगा तो सुख और शांति का फल पाएगा, और यदि वह अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो दुख और अशांति उसका परिणाम होगा। गीता का संदेश यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है और उसका फल तुम्हें समय पर अवश्य मिलेगा। मैं स्वयं साक्षी हूं हर आत्मा के कर्म का। ना कोई बच सकता है, ना कोई छिपा सकता है। अच्छे कर्म भविष्य को प्रकाशमय बनाते हैं और बुरे कर्म आत्मा को बंधन में डालते हैं। इसलिए हे पार्थ, न्याय पर विश्वास रखो, धर्म पर अडिग रहो और अपने हर कर्म को भक्ति और समर्पण से करो, क्योंकि कर्म का फल मैं ही समय पर सबको देता हूं। हे अर्जुन, यह संसार एक यज्ञ की भांति है। हर प्राणी अपनी इच्छा, अपने संकल्प और अपने कर्मों से इसमें आहुति देता है। और जान लो, जो कुछ भी तुम करते हो वही भविष्य में तुम्हारे सम्मुख लौट कर आता है। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोता है, यदि बीज उत्तम होगा तो वृक्ष फलदायी होगा, और यदि बीज दूषित होगा तो फल भी कड़वा होगा। वैसे ही मनुष्य का हर कर्म उसका अपना भविष्य बनाता है। गीता का यही अमर संदेश है, कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता से कर्म दुर्बल होता है और निष्काम भाव से किया गया कर्म ही आत्मा को मुक्त करता है। हे पार्थ, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे समय आने पर शांति, सुख और आनंद बनकर लौटते हैं। और अधर्म का कर्म चाहे जितना छिपाया जाए, वह दुख, क्लेश और बंधन के रूप में सामने आता ही है। अतः अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करो, क्योंकि मैं ही कर्म का साक्षी हूं, मैं ही न्याय का दाता हूं और मैं ही उचित समय पर प्रत्येक आत्मा को उसका फल प्रदान करता हूं। इसीलिए निर्भय होकर धर्म का मार्ग चुनो, सत्य और भक्ति में स्थित रहो, क्योंकि कर्म का फल अटल है और वह हर जीव को उसी के कर्मानुसार मिलता ही है। हे अर्जुन, मनुष्य सोचता है कि उसके कर्म छोटे हैं, कोई देख नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा, परंतु यह मत भूलो, सृष्टि का कण कण साक्षी है। हर विचार, हर वाणी, हर कर्म आकाश में अंकित हो जाता है। जैसे छाया सूर्य के साथ चलती है, वैसे ही कर्म फल मनुष्य के साथ चलता है। भले ही देर हो जाए, पर न्याय कभी नहीं रुकता। मैं स्वयं समय हूं और समय पर ही प्रत्येक आत्मा को उसका उचित फल देता हूं। हे धनंजय, धर्म का कर्म शांति लाता है, त्याग का कर्म मोक्ष देता है और अधर्म का कर्म बंधन और पीड़ा का कारण बनता है। यह नियम मैं ही रचा हूं और यह नियम अनादि है। इसलिए चिंता मत करो कि तुम्हें क्या मिलेगा, बस सत्य के मार्ग पर चलो, क्योंकि सच्चे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जैसे बीज मिट्टी में दबकर भी अंकुरित होता है, वैसे ही पुण्य कर्म समय आने पर फलित होते हैं। याद रखो, कर्म का फल टल नहीं सकता, कोई उससे बच नहीं सकता, परंतु जिसने अपने कर्म को ईश्वर को अर्पण कर दिया, उसका फल भी पवित्र हो जाता है। हे पार्थ, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं ही साक्षी हूं, मैं ही दाता हूं और मैं ही धर्म का रक्षक भी हूं। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लेकिन लोग इसे सोचने में ही गंवा देते हैं। सोचने से ज्यादा जरूरी है जीना, क्योंकि बीते हुए लम्हों पर अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हर नया दिन एक नई शुरुआत का मौका देता है। वही इंसान सफल होता है जिसे टूटे को जोड़ने और रूठे को मनाने की कला आती हो, क्योंकि रिश्ते जोड़ना आसान नहीं, लेकिन उन्हें निभाना सबसे बड़ी सफलता होती है। इंसान की आधी खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसकी जुबान में होती है। शब्दों का सही चुनाव किसी भी बिगड़े हुए रिश्ते को संवार सकता है, जबकि कड़वे शब्द सबसे मजबूत रिश्तों को भी तोड़ सकते हैं। मीठे शब्द किसी का भी दिल जीत सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल तभी सार्थक होता है जब वे सच्चाई और ईमानदारी से भरे हों। ऐ जिंदगी, मुझे कुछ मुस्कुराहटें उधार दे दे, क्योंकि अपने आ रहे हैं
और उनके साथ हंसने मुस्कुराने की रस्म निभानी है। मुस्कुराहटें सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिल से होनी चाहिए, क्योंकि बनावटी हंसी सिर्फ बाहरी दिखावा होती है, लेकिन दिल से निकली हंसी किसी की उदासी को भी दूर कर सकती है। वक्त लगेगा, पर संभल जाऊंगा, क्योंकि ठोकर से गिरा हूं, अपनी नजरों से नहीं। गिरना कभी असफलता नहीं होती, लेकिन गिरकर उठने की हिम्मत न होना असली हार होती है। जो इंसान ठोकरों से सीखता है, वही जिंदगी के असली सबक समझ पाता है। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घातक तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है। दुनिया में सबसे बड़ी चोट वही होती है जो विश्वास पर लगती है, क्योंकि किसी का दिल तोड़ना किसी हड्डी को तोड़ने से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। नादान इंसान ही जीवन का असली आनंद ले पाता है, क्योंकि ज्यादा होशियारी हमेशा उलझने ही बढ़ाती है। कभी कभी अनजान बने रहना भी सुकून देता है, क्योंकि हर बात जानना और समझना हमेशा खुशियां नहीं देता, बल्कि कई बार बेवजह की परेशानियों को जन्म देता है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना और परखना पड़ता है। जो चीजें गहराई में छिपी होती हैं, उनकी असली कीमत तभी समझ आती है जब हम उन्हें ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करते हैं। रिश्ते भी इसी तरह होते हैं, जितनी गहराई से निभाए जाते हैं उतने ही मजबूत होते हैं। अगर खुद के शौक से ज्यादा परिवार की खुशी की चिंता करने लगे हो, तो समझो कि तुमने जिंदगी का असली मतलब समझ लिया है। जीवन का असली आनंद अपनी खुशियों से ज्यादा अपनों की खुशियों में होता है, क्योंकि जब हम दूसरों को खुश देखकर खुश होते हैं, तब असली संतुष्टि मिलती है। जिंदगी में 2 शब्द बोलना सबसे कठिन होता है। पहली बार किसी अनजान को हाय और आखिरी बार किसी अपने को बाय। शुरुआत और अंत दोनों ही जीवन के सबसे मुश्किल पड़ाव होते हैं, क्योंकि हर नई शुरुआत में डर और हर विदाई में दर्द छिपा होता है। किस्मत ने मुझे उस उम्र में उदास कर दिया जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करते हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है, और बुरा वक्त हमें मजबूत बनाता है। एहसान चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे कभी मत भूलो, और अगर तुमने किसी पर एहसान किया है तो उसे जताने की जरूरत नहीं। सच्ची भलाई वही होती है जो बिना किसी दिखावे के की जाए, क्योंकि जो इंसान अपने अच्छे कर्मों का ढिंढोरा पीटता है, उसकी भलाई का मूल्य खुद ही कम हो जाता है। अगर कभी घमंड आ जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगा आना, वहां जाकर समझ आएगा कि तुमसे बेहतरीन लोग भी राख बन चुके हैं। घमंड किसी को भी नीचे गिरा सकता है, क्योंकि जो इंसान खुद को सबसे ऊंचा समझता है, एक दिन वही सबसे गहरे अंधेरे में खो जाता है। जीवन में अगर कुछ प्राप्त न हो तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। कभी कभी जो चीज हमें नहीं मिलती, उसका असली कारण हमें समय के साथ समझ आता है, क्योंकि जो होता है वह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं, और कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी जुबान नहीं होती। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ की ताकत इतनी होती है कि वह असंभव को भी संभव बना सकती है, क्योंकि सच्ची प्रार्थना किसी भी दूरी को मिटा सकती है। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। सबसे बड़ा धोखा वही लोग देते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, क्योंकि विश्वास की आड़ में किया गया छल सबसे घातक होता है। हथेली पर रखकर नसीब क्यों तलाशता है? सीख उस समंदर से जो खुद से टकराने वालों की राह बनाता है। जो इंसान अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ता है, वही अपने नसीब को खुद लिखता है, क्योंकि तकदीर उनके साथ चलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। कोशिश करना मत छोड़ो, यकीन रखना मत छोड़ो, कभी हिम्मत मत हारो। तुम्हारा दिन भी आएगा और जरूर आएगा। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो गिरकर भी हार नहीं मानते, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक डटा रहता है। अगर तुम यही सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? कुछ उन्हें भी तो सोचने दो। दूसरों की सोच की परवाह करने वाले कभी खुद को खुलकर जी नहीं पाते, क्योंकि दुनिया की राय बदलती रहती है, लेकिन खुद की खुशी सबसे जरूरी होती है।
मेरे हौसलों पर कभी शक मत करना, क्योंकि मैं टूटे धागों से भी अपनी किस्मत जोड़ सकता हूं। इंसान की असली ताकत उसकी हिम्मत में होती है, क्योंकि जिसने अपनी सोच को मजबूत बना लिया उसे कोई हालात हरा नहीं सकते। बुरा वक्त भी हमें कुछ न कुछ सिखा जाता है। अगर कुछ नया नहीं तो अपने और पराये की पहचान जरूर करा जाता है। मुश्किल घड़ियां हमारे सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं, क्योंकि वे हमें हमारी ताकत और दुनिया की असली सूरत दिखा देते हैं। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए आप बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर हो जाएगी। बड़ा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि यह एक पल में ही सारे चेहरों से नकाब हटा देता है। जिंदगी जीने सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बा बहुत देती है। सफर का मजा लेना हो तो साथ में समाज कम रखो, और जिंदगी का मजा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखो। न गलत करते हैं न गलत कहते हैं। बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर सच कहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी चालाकियां मुझे समझ में नहीं आई। मैं बड़ी खामोशी से देखा हूं उन्हें अपनी नजरों से गिरते हुए। जो इंसान अपना क्रोध अपने ऊपर जिन लेता है, वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। किसी को इतना भी महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हर बार लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं हो सकते। मैंने कुछ लोगों को लगा रखा है पीठ पीछे बात करने के लिए। बगैर कुछ भी नहीं देता हूं उनको, पर कम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। कभी कभी जरूर से ज्यादा अच्छा होना भी जरूर से ज्यादा जलील करवा देता है। दुनिया का सबसे फायदा मिलता है बुजुर्गों के पास बैठने से। वो परसों का तजुर्बा दे देते हैं। घमंड और पेट, जब ये दोनों बढ़ते हैं तो इंसान किसी को गले नहीं लगा पाता। जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखें, उसे पर कभी विश्वास मत करो। लोगों से मिलते समय इतना मत सहारा लेना पड़े। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। दुनिया यह नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि यह देखती है कि तुम अब क्या हो। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले, वह रिश्ता नहीं, घुटन है। और जो प्यार में सम्मान ना हो, वह प्यार प्यार नहीं। तुम्हारा दर्द सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक तुम खुद और दूसरा ईश्वर, और तीसरा कोई भी नहीं। और तीसरे के चक्कर में कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होते हैं। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं लगता। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बटन के जख्म हमेशा याद रह जाते हैं। अगर यह खामोशियां अच्छी लगी हैं तो अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। टूटा है तो चुभता बहुत है, चाहे वो कांच हो या सपना हो, रिश्ते हों या दिल ही क्यों ना हो। दोस्ती काजल की तरह होनी चाहिए। जब आप हंसो तो वो चमके, और जब आप रो तो बिखर जाए। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूर की होती है। जरूर खत्म तो इंसान की इज्जत भी खत्म। सच भी कभी कभी बेवजह नजर आता है। जहां लोग झूठ के साथ होते हैं, वहां सच्चा भी हर जाता है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती, और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है, और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है।
इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। सफलता की चाबियां कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प में होती हैं। हर कोई अपने आप में हीरा है, पर वही चमकता है जो खुद को तराशने की ताकत रखता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून समय समय पर काटते रहना चाहिए, वरना यह दुख का कारण बन जाते हैं। दुनिया में कोई एक जैसा नहीं होता, इसीलिए जो मिले उसमें खुश रहो। यदि शांति चाहते हो तो दूसरों को बदलने की अपेक्षा मत रखो। हां, मैं बदल गया हूं, पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो खुद अब पहले जैसे नहीं रहे। दिखावे की दुनिया में हर खूबसूरत चीज अच्छी हो, यह जरूरी नहीं। झूठ, छल, कपट और तकरार ने संसार को जकड़ रखा है। अक्सर सोचता हूं, क्या यही संसार है? मरने के बाद क्या होता है? जो जिंदा हैं वे बता रहे थे। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज्यादा मिलते हैं। इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब पसंद करता है तो बुराई नहीं देखता, और जब नफरत करता है तो अच्छाई भी नजर नहीं आती। ताला तो चोर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी से दिल में बसे लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। हम अक्सर किसी के खींचे हुए 2-3 लकीरों को तकदीर समझ बैठते हैं, पर असल में तकदीर इंसान की मेहनत और सोच से बनती है। गुस्सा भी एक ऐसा हथियार है जो अपना होते हुए भी इंसान पर ही वार करता है। इसलिए जरूरी है कि जिनकी आपको परवाह नहीं, उनके लिए रोना छोड़ दीजिए। ऊपर से हर चीज एक जैसी दिख सकती है, पर असली पहचान तो तभी होती है जब आप किसी के साथ समय बिताते हैं। इस दुनिया में वही लोग याद रखे जाते हैं जो खुद को बदलते हैं, जमाने को नहीं। जिंदगी में कुछ भी तय नहीं होता, क्योंकि समय खुद अपनी कहानी लिखता है। अक्सर हम वह बातें दिल से नहीं लगाते जो हमें दुखी करती हैं, पर जो बातें दिल को छू जाती हैं उन्हें कभी नहीं भूलते। शतरंज के खेल में चाल चलना आसान है, पर रिश्ते निभाना उससे कहीं कठिन। सोच अच्छी हो तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगते हैं, और नीयत साफ हो तो काम भी सही हो जाते हैं। इस दुनिया में कुछ भी अनंत नहीं है, यहां तक कि पतझड़ भी एक घटना है, और हमेशा वसंत नहीं रहता। जिंदगी में खुशी और गम दोनों आते हैं, यह प्रकृति का नियम है। मनुष्य मौसम नहीं है, पर फिर भी बदलता रहता है। रिश्ते मजबूत बनाने के लिए मिलते रहना जरूरी है, भले ही कोई छोटा बहाना ही क्यों ना हो। उस इंसान को नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारा इंतजार। मुझे अब किसी की बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे कोई अपना नहीं लगता। हासिल कर लीजिए या गंवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। उन आंसुओं से बचो जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उन आंसुओं की कदर करो जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। पराये लोग ही इस जीवन में संबंध निभा देते हैं, अपने तो एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इनकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। पहाड़ जितना झूठ आदमी मुंह से गटक जाता है, पर राई जितना सत्य उसके गले में अटक जाता है। जब एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। अब चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वह बात का अलग मतलब निकाल लेते हैं। हम भी 2 चेहरे रखते हैं, अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। मेरे किरदार को मेरे आज से न जानो। मैं जब पौधा था तब भी बरकत थी। मां सोचती है कि बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचते हैं कि बेटा कल भूखा ना रहे। बस दुनिया में यही 2 ऐसे रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। किसी ने जख्म खाकर भी दुआएं दी हैं,
किसी की मुस्कुराहट में भी मक्कारियां हैं। बुराई बड़ी मीठी होती है, उसकी चाहत कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। नसीब नसीब की बात है, कोई नफरत देखकर भी प्यार करता है और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही जिंदगी है और यही हकीकत भी। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कभी कभी हम फैसला ही गलत कर लेते हैं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। ज्यादा प्यार मत करो, बहुत ज्यादा आशा मत करो, क्योंकि वह आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाते हैं, गलत जिंदगी नहीं, गलत लोग होते हैं। नफरत भरी दुनिया नहीं, नफरत भरे लोग होते हैं। गलत फहमी जिससे है उससे बात करो। दूसरों से करोगे तो बात बढ़ भी सकती है। सिर्फ अपनों का होना काफी नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। इंसान के दिन बोलते हैं, जब दिन नहीं बोलते तो चाहे इंसान कितना भी बोले उसकी कोई नहीं सुनता। लोग कहते हैं इस पर या उस पर विश्वास करो, पर मैं कहता हूं कि खुद पर विश्वास करो। सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। कल ना हम होंगे, ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, ना जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। भूल कर भी अपने दिल की बात किसी से मत कहना, यहां कागज भी जरा सी देर में अखबार बन जाता है। जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपकी तलाश करती है। किसी के साथ दूर तक जाओ, फिर देखो अकेले वापस लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। जो प्यार करते हैं वह तर्कों के फेर में नहीं पड़ते। मेरे पास प्यार से बड़ा कोई तर्क नहीं। चालाकियों से काम जरूर चल जाते होंगे, लेकिन रिश्ते नहीं। कहनी है कुछ बातें तो बैठो जरा। वक्त अच्छा उसी का आता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। क्रोध शरीर को जलाता है और पश्चाताप आत्मा को। फुर्सत बेचा था कभी जिंदगी खरीदने के लिए, अब जिंदगी बेचते हैं सुकून खरीदने के लिए। असंभव वह नहीं जो हम कर नहीं पाते, संभव वह है जो हम करना नहीं चाहते। किताबें और मां बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। किरदार अपना कुछ यूं बनाए रखो कि एक दिन दुश्मन को भी मलाल हो कि उसे हमसे मोहब्बत क्यों ना थी। किसी की फितरत को आप नहीं बदल सकते। प्याज को अगर प्यार से भी काटो तो आंसू निकल आते हैं। यह दुनिया है जब दिल से नहीं, जरूरत से याद करती है। प्रेम का सबसे सुंदर रूप इंतजार है। जितना गहरा इंतजार उतना गहरा प्रेम। ना कागज था, ना कलम थी और ना ही फोन था। प्रेम तब भी था, लेकिन पवित्र और मौन था। एक पिता से भी विशाल हृदय होता है शिक्षक का। वह अपने पढ़ाए हर बच्चे को तरक्की करते देखना चाहता है। दूर से देखा तो घर दिखता है, घर में घुसते ही दूरियां दिखती हैं। यह दुनिया सिर्फ प्यार की बातें करती है, चलती मतलब से है। भरे बाजार में पूछा गया परिचय मेरा, मैंने कहा शिक्षक हूं। वह बोले सरकारी हो क्या? कुछ लोग गलती ऐसे ढूंढते हैं जैसे इसके लिए उन्हें कोई इनाम मिलने वाला है। वक्त जैसा बनिए, जो कद्र ना करे उसे दोबारा मत मिलिए। जान जाओगे तुम इंतजार किसे कहते हैं, जब चले जाएंगे कोसों दूर। मान जाओगे तुम किसे कहते हैं। यह जिंदगी तभी तक हल्की है जब तक आपके सारे बोझ मां बाप उठाए हुए हैं। हमसे मशवरा ना मांगा करो, हम खुद अपना यार गंवा बैठे हैं। वह बात मोहब्बत की करते हैं, बस बात ही मोहब्बत से नहीं करते। सहायता से ज्यादा जरूरी है साथ, और वह भी निस्वार्थ। खाने को कुछ बचा नहीं, दरमियान हम अब जानते हैं एक दूसरे को। अब जो पत्थर हो चुके हैं अपने हिस्से का रो चुके हैं। कभी कभी जो हमें खोने का डर होता है वह असल में हमें खुद को पाने का मौका देता है। सच्चाई की चमक देर से दिखती है, लेकिन जब वह दिखती है तो सब कुछ बदल देती है। आवाजें कभी ऊंची ना करो। अगर सच में बात समझानी है तो शब्दों में वजन होना चाहिए, शोर में नहीं। जिंदगी का असली सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए अपने अरमानों को थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं। वक्त चाहे जितना बदल जाए, रिश्तों की कीमत वही रहती है। सिर्फ उसे समझने वाले लोग कम हो जाते हैं। सफर की थकान सिर्फ रास्ते की नहीं होती, कभी कभी मंजिल के भ्रम से भी होती है। पानी की तरह बनो,
बहने से कोई रोक नहीं सकता, पर गिरकर भी जो समर्पण से उठे वही सबसे बड़ा योद्धा कहलाता है। चमकदार सितारे अकेले ही अंधेरों में दिखते हैं। सही इंसान की पहचान भी कठिन वक्त में ही होती है। इंसान की असली ताकत उसकी शांति में है। जो तूफानों के बीच भी मुस्कुरा सके वह दुनिया को जीत सकता है। दर्द भी एक ऐसा शिक्षक है जो बिना बोले तुम्हें दुनिया की असली सच्चाई समझा देता है। सपने वही पूरे होते हैं जो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप संजोए जाते हैं, क्योंकि उनकी ताकत दिखावे में नहीं, मेहनत में होती है। सिर्फ दौलत नहीं, दिलों का अमीर होना भी जरूरी है, वरना सबसे बड़ा खजाना खाली महसूस होता है। आंसू आंखों के लिए होते हैं। दिल के दर्द को मुस्कान में तब्दील करने का हुनर जो सीख लेता है वही सच्चा विजेता होता है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं होती। दुनिया के हर रिश्ते में खोने का डर होता है, पर सच्चे रिश्ते वो होते हैं जिनमें हर हाल में एक दूसरे को पाने का यकीन होता है। मंजिल से भटके हुए लोग ही रास्तों को बेहतर समझते हैं, क्योंकि सफर ही सिखाता है कि किस राह पर पैर रखने हैं और किस पर नहीं। सुकून पाने के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ती, वह उस जगह मिलता है जहां हम अपने असली चेहरे के साथ होते हैं। हर किसी का वक्त आएगा, बस सवाल यह है कि जब वह आएगा तब तुम तैयार रहोगे या नहीं। आग और ईर्ष्या में एक फर्क होता है। आग खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देती है, जबकि ईर्ष्या दूसरों को बुझाने के चक्कर में खुद को भी राख कर देती है। खुशियां कभी बाहर से नहीं आती, वे तब आती हैं जब हम अपनी उम्मीदों को हकीकत के साथ जोड़ना सीख लेते हैं। जिन्हें अपने सपनों की कद्र होती है वे दूसरों के सपनों को भी मिट्टी में नहीं मिलाते। दिल का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत कभी भी दस्तक दे सकती है। संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार ना हो तो छोड़ देने में ही बुद्धिमानी है। सवाल घमंड का नहीं, इज्जत का है। कोई अगर लहजा बदल दे तो हम रास्ता बदल देते हैं। अरब खरब धन जोड़िए, यह करिए, लाख फरेब इसे रखोगे तुम कहां कफन में। जब हमारी औकात सिर्फ एक कफन की ही है जिसे खुद ओढ़ने की भी ताकत नहीं होगी। अनिल कपूर का एक डायलॉग है, मुझे मालूम नहीं तुम्हारी मां ने तुम्हें क्या सिखाया है, लेकिन मेरी मां ने मुझे यह सिखाया है कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी दुनिया। किसी का गुलाम नहीं बनना है, हमें शेर बनकर रहना है। इस दुनिया को वही झुकाता है जो शेर बनता है, बाकी तो सब मिट्टी का ढेर है। पूरी जिंदगी भेड़ बनने से बेहतर है एक दिन शेर बनना। यदि आप शेर हैं तो इसकी चिंता न करें कि बकरियां क्या सोचें। शेर के घाव इस बात का सबूत हैं कि उसने जीवन में कितना अच्छा काम किया है। यदि आप विजय पाना चाहते हैं तो शेर की तरह सोचें। शेरों को केवल इस बात की परवाह होती है कि वे क्या चाहते हैं, और वे तब तक उसके लिए लड़ते हैं जब तक कि वे उसे प्राप्त नहीं कर लेते। एक मजबूत शेर की तरह व्यवहार करो और लोग हर जगह तुम्हारा सम्मान करेंगे। आप जीवन में सफल हो सकते हैं यदि आप शेर की तरह अपने लक्ष्यों का पीछा करते हैं। जब लोग आप पर विश्वास करना बंद कर दें तो आपको शेर की तरह मजबूत बनना होगा। हार मानने का मतलब है कि अब आपके पास खुद पर कोई उम्मीद या भरोसा नहीं है। उस शेर की तरह बनो जो अपनी पूरी ताकत से शिकार करता है। अपने सपनों के पीछे वैसे ही भागो जैसे शेर हिरण के पीछे भागता है। लक्ष्य निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है, आपको उसके पीछे जाना होगा। एक बार फाइनल तय कर लो कि आपको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं। खुद को धोखे में रखने का कोई मतलब नहीं है। एक तो लोग खुद कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, और जब कोई दूसरा करता है तो उसमें बुराई ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन तुम्हें दुनिया का प्रवाह नहीं करना है। यदि तुम दुनिया का प्रवाह करते रहोगे कि वे लोग क्या सोचेंगे, तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। जो आपको पसंद नहीं करते हैं उनके सामने खुश रहना सीखो। तुम्हारी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। कहीं होटल में अच्छा खाना खाओगे तो उसका बिल जरूर आएगा। अगर आज समय बर्बाद करोगे तो भविष्य में उसका भी बिल आएगा।
और वह बिल तुम्हें जीवन भर चुकाना पड़ेगा। इसलिए आज इतनी अति मत करो कि आगे जीवन भर रो रो कर बिल न भरना पड़े। मन में शंका रखकर कोई भी कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ अपने इरादों को भी पक्का रखना पड़ता है। दुनिया में बहुत से लोग दिलों में खोट रखते हैं और जुबान से प्यार करते हैं। यही इस दुनिया का व्यापार है। सरोवर एक ही है, हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली, बस सोच का फर्क है। मुझे इंतजार करना पसंद है क्योंकि यह वक्त उम्मीद से भरा होता है। जो जीवन हम जी लेते हैं वह जिंदगी है, जो काटनी पड़े वह सजा है। हमें जो जीवन मिला है वह सांसों से मिला है, वर्षों से नहीं। इसलिए हर पल को जियो। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन वे खुद से यह सवाल पूछना भूल जाते हैं कि हम खुद किसके हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कद्र नहीं करता। देर लगेगी मगर सही होगा। हमें जो चाहिए वही मिलेगा। दिन बुरे हो सकते हैं, जिंदगी नहीं। हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं, खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं भी कमाओ। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची दुआ ही वो शक्ति है जो आपको उस वक्त सहारा देती है जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। मुश्किलों से कह दो कि हमसे उलझा न करें, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन न करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि वास्तविकता क्या है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में मधुरता तभी रहती है जब हम अपनी सीमाएं समझें और दूसरों की भावनाओं का आदर करें। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं है। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब गुस्सा शांत होता है तभी इंसान को यह एहसास होता है कि उसने कितना नुकसान कर लिया है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शक्ति वह है जो आघात के बाद भी आपको उठने की ताकत देती है। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरे इंसानों में अच्छाइयां। जिंदगी में दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीवन को नई दिशा देते हैं। एक वह जो मौका देता है और दूसरा वह जो धोखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा भी जीवन का पाठ है जो आपको आत्मनिरीक्षण करने और खुद को सुधारने का मौका देता है। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी आपको छोड़ देता है। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो बार बार झुकता है वह असल में सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वह जानता है कि झुकना कमजोर नहीं बल्कि संबंधों को बचाने की कला है। कोई झांक कर देखे तो समझेगा कि वह अंदर से कितना टूट चुका है। आज के इंसान को न कायदे पसंद हैं न वादे, उसे तो बस फायदे पसंद हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग स्वार्थी हो गए हैं और यही स्वार्थ उन्हें रिश्तों से दूर ले जाता है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। पछतावा न करें, क्योंकि अगर बीता हुआ समय अच्छा था तो वह यादगार है, और यदि बीता हुआ समय खराब था तो वह एक अनुभव है। परिस्थितियां हमारे लिए समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। पता नहीं लोग दूसरों को उदास करके खुद कैसे खुश रह लेते हैं। रिश्ता चाहे कितना भी बिगड़ा हो, अगर सुधारना चाहते हो तो सब कुछ सही हो सकता है। तारीफ एक ऐसा चंदन है जिसे दूसरों को लगाइए तो आपके हाथ अपने आप महक जाएंगे। समझने वाले तो खामोशी भी समझ लेते हैं, न समझने वाले जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए
उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही तो है, कुछ महकती हैं, कुछ मुड़ जाती हैं और कुछ चुप जाती हैं। खुद को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है। सुबह का दुख शाम को पुराना हो जाता है। कोई भी व्यक्ति संसार में हमारा दोस्त या दुश्मन बनकर नहीं आता। हमारा व्यवहार ही लोगों को दोस्त और दुश्मन बनाता है। सबसे मुश्किल रास्ता वही है जिस पर आपको हमेशा अकेले चलना पड़ता है। असल में वही रास्ता जिंदगी में आपको मजबूत बनाता है। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाते हैं तो जीवन में रंग भर जाते हैं। पानी समंदर में हो या आंखों में, गहराई और राज दोनों में होते हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। कुछ रिश्ते बस निभाने के होते हैं और कुछ जताने के। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़ तो सके पर भुला ना सके। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है साहब। खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। बस सिर्फ हंसते रहिए, दुनिया वाले सोचते रहेंगे कि इसको ऐसा कौन सा सुख मिल गया है। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। खुश रहना चाहते हो तो इन 5 बातों पर ध्यान दो। 1. बीते हुए वक्त को भूलो। 2. वर्तमान में जियो। 3. भविष्य की चिंता न करो। 4. खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो। 5. अपने काम को टालना बंद करो। एक सार्थक और प्रभावी उपदेश वही है जो वाणी से नहीं, अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। यह जरूरी नहीं कि रोज बात हो, पर जब भी हो, दिल से हो। आपकी यह सोच गलत है कि लोग रोएंगे आपकी गैर मौजूदगी में। मैंने मुर्दे के पीछे चलते लोगों को हंसते देखा है। दूरियां एहसास करा देती हैं कि वह तुम्हारे लिए कितना जरूरी था। न जाने किस मिट्टी के बने हो तुम, इतना कोई हमें चाहता तो उसी के हो जाते। हम सबको अपना सुख सबसे पहले प्यारा होता है, दूसरे की फिक्र फुर्सत की चीज होती है। यह जीवन आपको कई मौके देता है सुधरने के लिए। फैसला हमेशा आपका होता है। आप जिंदगी में थोड़ा हंसना, थोड़ा मुस्कुराना सीखो तो आपकी जिंदगी भी हसीन हो जाएगी। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो, क्योंकि यह तुम्हें बहुत कमजोर बनाता है। जब परिस्थितियों को बदलना मुमकिन न हो तो मन की स्थिति को बदल दीजिए, सब अपने आप बदल जाएगा। ज्यादा शब्दों में थोड़ा कहने की बजाय कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश करें। वक्त की जंजीर से बंधे हैं हम जनाब, हम कभी भी टहलका मचा सकते हैं। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा रहा। जिसकी मति और गति सत्य की ओर हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार ऊंचे पद पर बैठने से नहीं, बल्कि उसकी ऊंची सोच पर निर्भर होता है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या है, वह तो पल पल बदलती रहती हैं। असल जीवन में इंसान तब सफल होता है जब वह लोगों की दुआओं में बसने लगता है। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, और जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। मुझे इसीलिए जितना है कि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है। 2 हाथ से हम 50 लोगों को मार तो नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं।
जिद पर आ जाऊं तो पलट कर भी ना देखूं। मेरे सब्र से अभी तुम वाकिफ ही कहां हो। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठा हो जाएं तो सच्चा टूट जाता है। उनसे भी आगे जाना है जो हमें साथ लेकर नहीं गए। ना वो दिन रहे और ना ही अब वो शौक रहे। पहले मैं होशियार था, इसीलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं, इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। किसी को इतना भी याद ना किया जाए कि वह यह जानते हुए भी तुम्हें भूल जाए। दिमाग सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। समेट रखा है खुद को कई मुद्दतों से, बस एक बार तेरे आगोश में बिखर जाने की ख्वाहिश है। बुरा बनने में कोई बुराई नहीं है जब सामने वाला दोगला निकले। ना ज्यादा सुंदर हो ना ज्यादा हसीन, चाहे सी हो या चाय की शौकीन। एक वक्त पर जाकर यह महसूस होता है कि बेहतर होता अगर कुछ लोगों से मिले ही ना होते। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता। उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। जब लाइफ बैंड बजा रही हो तो थोड़ा नाच लेना चाहिए। कभी कभी खुद की बड़ी याद आती है कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। यदि सब कुछ संभव है इस दुनिया में तो हमारा मिलना भी तय है। किसी शायर ने कहा था, मोहब्बत ना करना लेकिन हो जाए तो इनकार भी ना करना। निभा सको तो ही मोहब्बत करना, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद ना करना। इंसान दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। रिश्ता बनाया है तो निभाएंगे। हर वक्त तुमसे लड़ेंगे और तुम्हें मनाएंगे। तुम जान लो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, यह मान लो। ध्यान रखना, हल्के लोग ज्यादा उड़ते हैं, तेरी खुशी से नहीं, गम से भी रिश्ता है मेरा। तू जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा है। तेरी मोहब्बत सिर्फ लफ्जों की मोहताज नहीं, तेरी रूह से रूह का रिश्ता है मेरा। श्रृंगार करती हुई स्त्रियों से ज्यादा सुंदर लगती है संघर्ष करती हुई स्त्रियां। जिंदगी में कभी किसी को जबरदस्ती साथ रहने को मत बोलो। जिंदगी में कभी किसी को जबरदस्ती रिश्ता निभाने को मत बोलो। जिंदगी में कभी भी किसी को जबरदस्ती बदलो मत। जो जैसा है उसके साथ वैसे रहो, मगर हर हाल में खुश रहो और सच्चे रहो। आजकल तुम फालतू में सबसे उम्मीदें लगाए फिरते हो और फिर परेशान होते हो। याद रखिए, हर कोई खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। हर कामयाब शख्स के पीछे नफरत करने वालों की एक लंबी कतार होती है। कुछ स्मृतियां बेहद वफादार होती हैं, खामोश रहकर खरीदती हैं। दूरियां हमने लफ्ज खर्च करके नहीं, पांव हल्के से रखकर कश्ती से उतरने वाले जमीन अक्सर किनारों से ही खिसकती हैं। एक बार अक्ल ने चाहा था तुम्हें भूलना, 100 बार दिल ने तुम्हारी तस्वीर दिखा दी। चुरा लेना खूबसूरत लम्हे जिंदगी से, वरना जिम्मेदारियां फुर्सत नहीं देती। यह कशमकश है जिंदगी कैसे बसर करें, पैरों को मोड़कर सोएं या चादर बड़ी करें। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भ्रम मैंने, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जरूरी नहीं कि उसका भी दिल भर गया हो सकता है उसे कोई और मिल गया हो। बोलने भी दे रहे हैं तो शुक्र मनाओ, हमारे आगे बोलने का वजूद नहीं है तुम्हारा। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है, दिमाग खुद ब खुद तरकीब निकाल देगा। अगर किसी का सहारा बन सको तो पूरे मन से बनना, किसी का दुख का कारण कभी मत बनना। अगर आप मौके की तलाश कर रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। जब तक आप सफल ना हो जाओ तब तक आप किसी को मत बताओ कि आप करते क्या हो। अगर आपके पास पैसा है तो ही दुनिया पूछेगी, नहीं तो आपके अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे। जब तक डर है तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपका डर खत्म हो जाएगा उस दिन आप कुछ भी कर सकते हो। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जिंदगी एक पल में ही बदल सकती है। सोचना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है उस काम को करना, क्योंकि सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। जहां झूठ बोलकर किसी की मदद होती हो या किसी की जान बचाई जा सकती हो, वहां झूठ सच से भी बढ़कर होता है। जीतना उसी को आता है जो डर पर काबू पाता है। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना,
नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। जिस दिन कोई आदत बन जाता है उस दिन से वह इंसान आपको कभी भी बर्बाद कर सकता है। गलतियां, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। मत कर यकीन, यहां पल भर की मुलाकात पर जरूरत न हो तो लोग यहां सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। जहां आंखों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या करें। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम की अपनी ही जिद होती है, चुप करने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है। इसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं ना। जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझने की जरूरत ही क्या है। जब कोई मायने ही ना रखता हो तो उसे बताने की जरूरत ही क्या है। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं और कदर नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या है। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह जाएगा एक दिन। इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। मां और पिता का सम्मान जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। मां अपने बच्चे को 9 महीने तक पालती है, लेकिन पिता उसे पूरी जिंदगी संवारता है। मां हर दिन सोचती है कि उसका बेटा आज क्या खाएगा, जबकि पिता यह सोचता है कि उसका बेटा कल कैसे खाएगा। इसलिए अपने मां बाप का कभी दिल मत दुखाओ। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। खाली समय वाले व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनके पास सोचने का समय होता है। अपनी तकलीफें और मुश्किलें केवल ईश्वर से साझा करो, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर तुम्हें जवाब देंगे और तुम्हारी मुश्किलें दूर करेंगे। जब समय बुरा हो तो मेहनत करो, और जब समय अच्छा हो तो दूसरों की मदद करो। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर सही समय तो सिर्फ ईश्वर ही ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी आस्था सच्ची है तो बंद द्वार भी आपके लिए रास्ता बन जाएंगे। जो व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। गीता में लिखा है कि इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितनी बड़ी उसकी सोच होती है। ईश्वर पर इतना भरोसा रखो कि जब आपकी इच्छा के अनुसार चीजें न हो तो समझ लें कि यह ईश्वर की इच्छा है, और जब आपकी इच्छा के अनुसार चीजें हों तो समझें कि यह उनकी कृपा है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। इसलिए सही सलाहकार का चयन करें, क्योंकि इससे आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। भगवान का नाम लेने के लिए बुढ़ापे का इंतजार मत करो, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जीवन में बुढ़ापा आए। नादानी में हम दुनिया के चक्कर में पड़कर ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन उनका बड़प्पन ऐसा है कि वे हमें हमारे गिरने से पहले थाम लेते हैं। कृष्ण को पाने से पहले राधा को मनाना पड़ता है। जहां भी राधे राधे का नाम गूंजता है वहां कृष्ण को आना ही पड़ता है। उपासना प्रेम का सर्वोच्च रूप है, और मीरा ने कृष्ण को आराध्य बना दिया। रुक्मिणी ने दाम्पत्य प्रेम से कृष्ण को पति बना लिया, लेकिन राधा ने उन्मुक्त प्रेम से उन्हें कृष्ण ही रहने दिया। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे इसकी आवश्यकता नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वह मानेगा भी नहीं। ईश्वर ने कहा है, सब्र कर मेरे बच्चे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। जिन्होंने आपको कष्ट दिया उन्हें भी कष्ट मिलेगा, और अगर आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। कृष्ण का नाम लेने की आदत हो जाए तो जीवन में शांति और संतोष मिल जाता है। सांस छूट जाने से इंसान केवल एक बार मरता है,
लेकिन जब किसी अपने का साथ छूट जाता है तो वह बार बार मरता है। अहंकार और गलतफहमी इंसान को अपनों से दूर कर देती है। अहंकार हमें सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी हमें सच देखने नहीं देती। रिश्ते अगर बंधे हों दिल की डोरी से तो दूर नहीं होते किसी भी मजबूरी से। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश होती है। मन भले खाली खाली रह जाए, मगर स्त्री की गोद और पुरुष की जेब खाली न रहे, वरना जमाने के लोग तानों से मार देते हैं। जेब में वजन हो तो बात में वजन आ जाता है। लोग बकवास भी ध्यान से सुनते हैं। जहां जिसका दाना रहता है, समय उसे वहां बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। खुश तो वह रहते हैं जो जिस्मों से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि रूह से मोहब्बत करने वालों को अक्सर तड़पते ही देखा है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका दायरा सिर्फ खुद तक सीमित होता है, वह किसी और के साथ बांटे नहीं जा सकते। कुछ बातों को मुस्कुराकर टाल देना चाहिए। अब हर किसी के साथ बहस तो नहीं कर सकते ना। गलतियां कीजिए, गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी के साथ गलत मत कीजिए। महंगा है शौक ईमानदारी का, सस्ते लोग इसका शौक ना करें। मुझे ही क्यों ख्याल आता है कि किसी को बुरा लग जाएगा? किसी को यह ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे भी बुरा लग सकता है? भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को भी संभव बना देते हैं। भूल जाना सीखो साहब, एक दिन दुनिया तुम्हारे साथ यही करने वाली है। जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने से अच्छा है कि खुद को संभालो और उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। किसी का साथ यह सोचकर मत छोड़िए कि उसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। बस यह सोचकर उसका साथ निभाइए कि उसके पास आपके सिवा खोने के लिए कुछ नहीं है। छोड़ने वाले को सिर्फ बहाना चाहिए, जो निभाना चाहते हैं वो मौत के दहलीज तक साथ नहीं छोड़ते। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी हैं। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। शिकवे तो सभी को हैं जिंदगी से साहब, पर जो मौज से जीना जानते हैं वो शिकायत नहीं करते। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। मक्खन लगाने वाले हाथ में हमेशा चाकू होता है। इंसान घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धांत बदलता है। जिंदगी एक फन है लम्हों को अपने अंदाज से घुमाने का। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। प्यार में खाई हुई कसम सरकारी पुलिया से भी ज्यादा कमजोर होती है। गलत तो नहीं थे हम, पर साबित नहीं कर पाए। झूठे ज्ञान से सावधान रहिए, यह अनपढ़ रहने से भी ज्यादा खतरनाक है। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। रोटी कमाने की फिक्र रोटी खाने भी नहीं देती। यह उम्र बढ़ाने के बजाय घट जाती तो क्या बात थी। जिंदगी मां की गोद में कट जाती तो क्या बात थी। वह अपनी जगह ठीक है, बस हम ही जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर बैठे। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि जिंदगी की मिठास छीन लेते हैं। साथ ठहरना आना चाहिए, चलने को तो सब तैयार हैं। जाने कैसा बेघर सा हो गया है यह दिल, तो कहीं दिल नहीं लगता। कोशिश सफल हो या ना हो, परंतु सफलता का कारण भी कोशिश होती है। मत किया कर इतनी उम्मीद ऐ दिल, हर किसी के अपने एक अलग दुनिया है। ब्रह्मांड की सीमा भले ही जान ली जाए, मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। जिन रिश्तों को आपकी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जब व्यक्ति में वजन हो तो बात में भी वजन आ जाता है। फिर लोग बकवास भी गौर से सुनते हैं। उड़ने दो परिंदे को अब भी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। जब खून खानदानी हो तो वफादारी विरासत में मिलती है। वक्त गुजारने का दौर है जब अदाकार मिलते हैं, वफादार नहीं। जिंदगी तभी क्यों खेलती है जब लगने लगता है कि अब सब सही होगा। आईना कहता था कहना तो नहीं चाहिए था, तू अभी जिंदा है, रहना तो नहीं चाहिए था। हम अधूरे लोग हैं, हमारी न नींद पूरी होती है न ख्वाब।
जिंदगी की परीक्षा कितनी वफादार होती है, इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। वहम मत पालो कि सब रिश्ते खास होते हैं। कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। जो कर सकता है वह कर देता है, जो नहीं कर सकता वह सिर्फ ज्ञान देता है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए। रिश्ता दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहिए। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे। हादसों की जद पर है तो मुस्कुराना छोड़ दें। जलजले से क्या, ख्वाब से क्या, घर बनाना छोड़ दें। पसंदीदा लोग तकलीफ बड़ी देते हैं, ठहरे तो दोनों ही थे। एक बढ़ गया, एक ठहरा रहा। वक्त तो निकल जाएगा, मसला तो वादों का है। इंसान मरने से ज्यादा बदनामी से डरता है। बड़े अजीब इंसान हैं। मेरी माँ ने कहा था, कोई तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना उसने अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले की है। गरीब की चाहत यहां मुंह पर मार दी जाती है। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। सुखी होने में ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम कितने सुखी हैं यह लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है। तुम्हें पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता, तुम्हें खोया है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। राम को अहंकार का ज्ञान था, जबकि रावण को ज्ञान का अहंकार था। ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। लोगों की सिर्फ डिग्री महंगी है, मन अभी भी 2 कौड़ी का है। ध्यान रखना, हल्के लोग ज्यादा उड़ते हैं। कुछ लोगों में कुत्ते वाले सारे गुण हैं, बस वफादारी वाले गुण छोड़कर। बदलता वक्त और बदलते लोग कभी किसी के नहीं होते। पैसे से कमजोर आदमी को सबसे ज्यादा मार अपने घर के अंदर ही सहनी पड़ती है। लोग आपके प्रशंसक हैं, यह आपकी योग्यता है। लोग आपसे जलते हैं, यह आपका जलवा है। यह जिंदगी तभी तक हल्की है जब तक आपके सारे बोझ मां बाप उठाए हुए हैं। मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था। सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का, जिंदगी में इसीलिए सफर जारी है। लकीरें देखकर हाथों की फकीर ने कहा, तड़प कर मरोगे। मैं मुस्कुराकर बोला, मर तो जाऊंगा ना। जब तोड़ने होते हैं रिश्ते, भूल जाते हैं हजारों बातें प्यार की। याद रह जाती है कुछ घड़ियां तकरार की। जितना बदल सकते थे खुद को बदल लिया। अब जिसको शिकायत है वह अपना रास्ता बदले। बोलना ही बोलने का हिस्सा नहीं है, न बोलना भी बोलने का ही हिस्सा है। मैं खुद भी अपने लिए अजनबी हूं। मुझे गैर कहने वाले तेरी बात में दम है। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। 3 बेहतरीन सलाह। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचारों वाले लोगों को हमेशा याद किया जाएगा, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगो तो कोई एक करता है। दुनिया को हकीकत मेरी पता कुछ भी नहीं। इल्जाम हजारों हैं और खता कुछ भी नहीं। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखें। जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखें। पता नहीं कैसा दौर चल रहा है, बातों का मतलब कोई समझना नहीं चाहता और बात का बवाल सब बनाना चाहते हैं। इतनी बदसलूकी ना करे जिंदगी, हम कौन सा यहां बार बार आने वाले हैं। कभी भी किसी की बोली गई बात पर तुरंत विश्वास ना करें। समझदार वही है जो उस बात की तह तक खुद जाता है। जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं, यकीन मानो वो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। जमाना बदल गया है साहब। लोग मासूमों को अब बेवकूफ समझते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिश 1000 बार करता है। सबसे गहरे जख्म सबसे करीबी इंसान देता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि चोट कहां करनी है।
कोई कितना भी समझा दे, समझता तो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही है। देर लगती है मगर वक्त के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई हमेशा अंत में सामने आती है, बस धैर्य रखना जरूरी है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही आपको सिखाती हैं कि कैसे अपने हौसलों को मजबूत किया जाए। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों का व्यवहार ही सबसे बड़ा घाव देता है, लेकिन यही आपको आत्मनिर्भर बनाता है। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह अगर जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरने की जरूरत नहीं, वह फिर से आगे भी आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार भी एक झूले की तरह होती है। अगर वह आपको पीछे ले जा रही है तो एक दिन वह आपको आगे भी जरूर लाएगी। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा मिल जाए तो फिर जमानत भी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का न्याय निष्पक्ष होता है, और जब न्याय होता है तो कोई बच नहीं सकता। कहते हैं, भगवान ने औरत को बड़े फुर्सत से बनाया, पर उनके ही नसीब में फुर्सत लिखना भूल गया। श्री कृष्ण कहते हैं, औरत का धैर्य और त्याग ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख जाता है, वह जिंदगी की आधी जंग ऐसे ही जीत जाता है। हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, लेकिन सबके टच में रहना जिंदगी के लिए अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में जुड़े रहना सबसे बड़ा स्टेटस है, बाकी सब व्यर्थ है। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई सपनों के लिए अपनों से दूर होता है तो कोई अपनों के लिए अपने सपनों से दूर। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी वह है जब आप खुद से संतुष्ट हों, न कि दूसरों की सोच से। कोई खाली नहीं होता, सब भरे हुए हैं। कोई प्रेम से भरा है, कोई घृणा से। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आप छोटी छोटी बातों में भी परेशान हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें और अपने अंदर विश्वास बनाए रखें। जो व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता है, वही अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। कभी कभी हमारी असली परीक्षा तब होती है जब हमें सब कुछ छोड़कर अकेले आगे बढ़ना पड़ता है। जब कोई आपके साथ नहीं होता, तब आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। लोग सोचते हैं कि अकेलापन कमजोर बनाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन ही इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति अकेले रहकर भी खुश रह सकता है, वह किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम राहुल था। राहुल के माता पिता मजदूरी करते थे और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे अच्छी शिक्षा दिला सकें। गांव के लोग कहते थे कि राहुल कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं थे। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। वह दिन में मजदूरी करता और रात में पढ़ाई करता। उसने खुद को शिक्षित किया, अपनी मेहनत से एक बड़ी नौकरी पाई, और एक दिन वह अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। उसके गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर मेहनत करने का जज्बा है तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सच ये है कि कुछ भी खत्म नहीं होता। यह सिर्फ एक नया मौका होता है खुद को फिर से खड़ा करने का। जब भी लगे कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, तो बस एक बार और कोशिश करो। कभी कभी आखिरी कोशिश ही
हमें जीत तक पहुंचा देती है। अगर आप किसी भी काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी लगाते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। समय चाहे जितना भी लगे, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसलिए अपने सपनों पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो और हर हाल में आगे बढ़ते रहो। एक दिन दुनिया आपकी सफलता की कहानी सुनेगी। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे केवल निराशा ही मिलेगी। लोग आपको हमेशा अपनी नजर से देखेंगे और वे चाहेंगे कि आप उनके हिसाब से चलें। लेकिन अगर आप हर किसी को खुश करने में लग गए तो अपने आप से ही दूर हो जाओगे। अपने जीवन का नियंत्रण खुद अपने हाथ में रखो और वही करो जो तुम्हारे दिल को सही लगे। कभी कभी खो जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि यही हमें नए रास्तों तक ले जाता है। जब हम अपने तय किए हुए रास्ते से भटक जाते हैं तब हमें लगता है कि हम गलत जगह आ गए हैं, लेकिन कई बार वही भटकाव हमें ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां हमें असली सुकून मिलता है। इसलिए अगर कभी ऐसा लगे कि जीवन उलझ गया है तो घबराओ मत। हो सकता है कि यह उलझन ही तुम्हें सही जगह तक ले जाए। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में किसी न किसी परेशानी से गुजरता है, लेकिन कुछ लोग उसे कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उसे ताकत। दर्द को हथियार बनाओ, न कि बोझ। जो लोग अपने दर्द से सीखते हैं वे और ज्यादा मजबूत बन जाते हैं, और जो लोग दर्द को अपनी हार मान लेते हैं वे धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। इसलिए जब भी तकलीफ आए उसे एक नई सीख की तरह देखो और आगे बढ़ो। इंसान की पहचान उसके शब्दों से होती है, लेकिन असली परख तब होती है जब वह गुस्से में होता है। गुस्से में कही गई बातें अक्सर रिश्ते तोड़ देती हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए खुद को शांत रखने की कोशिश करो। एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, और कई बार ये शब्द ही वो दूरी पैदा कर देते हैं जिसे फिर कभी खत्म नहीं किया जा सकता। हर कोई सोचता है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए, लेकिन असल में खुश रहना एक आदत है जो छोटी छोटी चीजों में भी मिल सकती है। अगर हम हर वक्त यह सोचेंगे कि हमें और ज्यादा चाहिए तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम उन चीजों की कद्र करना सीख लें जो हमारे पास हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलेगी। जो लोग गिरने के डर से चलते ही नहीं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। गलतियां करना जरूरी है, क्योंकि बिना गलतियों के हम सीख नहीं सकते। जीवन में हर कदम सोच समझ कर रखना चाहिए, लेकिन यह मत भूलो कि ठोकर खाने से ही रास्ते का अंदाजा लगता है। जो गिरने के बाद फिर से खड़े होने की हिम्मत रखते हैं वे ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। कई बार हम लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, और जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हमें तकलीफ होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं बना। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी उम्मीदों को दूसरों से कम और खुद से ज्यादा रखो। जो इंसान अपने डर से जीत गया वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। डर इंसान के दिमाग में होता है, और जब तक हम उसे हावी होने देते हैं तब तक हम खुद को रोक कर रखते हैं। लेकिन जैसे ही हम डर का सामना करने लगते हैं वह अपने आप खत्म हो जाता है। इसीलिए जो भी चीज तुम्हें डराती है उसी का सामना करो और देखो कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे खुद तय करना पड़ता है कि वह किस दिशा में जाना चाहता है। दूसरों की सलाह सुनो, लेकिन फैसला खुद करो, क्योंकि अगर तुम अपने फैसले खुद नहीं लोगे तो कोई और तुम्हारे लिए फैसले लेगा। और जब जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें लगेगा कि कुछ गलत हो गया तो पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अपने फैसले खुद लो और उनके लिए जिम्मेदारी भी खुद उठाओ। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यह है कि कभी रुकना मत। कई बार ऐसा लगता है कि जितनी कोशिश कर लो कुछ हासिल नहीं हो रहा, लेकिन असल में सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना रुके चलते रहते हैं। जो लोग हार मानकर बैठ जाते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए जब भी लगे कि कुछ नहीं हो रहा तब भी चलते रहो, क्योंकि हर सफर की मंजिल एक दिन जरूर आती है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, अजय और समीर। दोनों साथ बड़े हुए, साथ पढ़ाई की, लेकिन दोनों की सोच बहुत अलग थी। अजय हमेशा सोचता था कि जीवन में कुछ बड़ा करना चाहिए, जबकि समीर कहता था कि जो मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए। अजय ने अपने सपनों के लिए मेहनत की, कई मुश्किलों का सामना किया और एक दिन वह बहुत सफल इंसान बन गया। लेकिन समीर वहीं रह गया जहां वह था। जब अजय अपने गांव वापस आया
तो समीर ने उससे कहा, तूने इतना सब किया, क्या तुझे कभी डर नहीं लगा? अजय मुस्कुराया और बोला, डर तो लगा था, लेकिन अगर मैं डरता रहता तो आज यहां नहीं होता। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हिम्मत और मेहनत दोनों जरूरी हैं। अगर हम सिर्फ इंतजार करेंगे और कोई कदम नहीं उठाएंगे तो जिंदगी वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर हम अपने डर को हराकर आगे बढ़ेंगे तो एक दिन जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भगता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वह समझेगा, जो पराया हुआ छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो जो जरूरी है। परमात्मा वह तुम्हें देगा जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो। पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए रिश्ते हो या रास्ते। जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। अंत में अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अब ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है। रामायण और महाभारत, जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं, और साथ साथ इनकी तर्क शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर ना छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा
परमात्मा को तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तो तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें, अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गईं, यह जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। पैसा वो साबुन है जो आज के जमाने में हर तरह के दाग साफ कर देता है। सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। बारिश गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। उम्र बिना रुके सफर कर रही है और हम ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हैं। चतुर्युग चल रहा है, इसीलिए ये विचार छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ के लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को मोटिवेमेंट झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। किसी ने सही ही कहा है, इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया हो, दूसरा वो जो पैदा नहीं हुआ, और तीसरा वो जिसे हम जानते नहीं। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। हर कोई परेशान है मेरे ज्यादा बोलने से, और मैं परेशान हूं अपने अंदर की खामोशी से। अच्छे कर्म हमेशा अच्छे ही फल देते हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव को छोड़ देना चाहिए। जो हमारे चिंतन में रहता है वो करीब होता है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वह पास होते हुए भी बहुत दूर होता है। जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और न ही अपना धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें अच्छे विचारों और कर्मों का पालन करना चाहिए। नंगे जिस्म को ढकने के लिए कोई पैसा तक नहीं देता, मगर जिस्म को नंगा करने के लिए लोग अपनी दौलतें उड़ा देते हैं। उन्हें अपनी वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उसे पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर इतनी मजबूत होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारा वक्त, जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है, और तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जिनके लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो उनके पास आपसे जुड़े रहने के लिए कोई बहाने नहीं होंगे, और जिनके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हैं वह आपसे दूर जाने का हजार कारण खोज लेंगे। कोई फायदा नहीं है किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उन्हें जो तुम्हें भूल गए हों। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि परोपकार और सेवा श्रेष्ठतम गुण है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति यह पहचान सके कि कौन उसकी सच्ची कद्र करता है और कौन केवल उपयोग कर रहा है। निस्वार्थ होना अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपको मात्र एक साधन समझ लें। अगर आप हमेशा दूसरों की समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं तो लोग आपकी अच्छाई को एक अधिकार की तरह लेने लगते हैं। वे यह मानने लगते हैं कि आपकी सहायता मिलना स्वाभाविक है, और जब आप किसी दिन मना कर देंगे तो वही लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। एक बार किसी गरीब व्यक्ति को लगातार सहायता मिलती रही, लेकिन जैसे ही वह मदद रुक गई उसने शिकायत करनी शुरू कर दी कि पहले तो सहायता मिलती थी, अब क्यों नहीं। यही संसार का स्वभाव है। जब तक आप देते हैं आप अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही आप ना कहना सीख जाते हैं दुनिया आपको स्वार्थी कहने लगती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं
कि अच्छे लोगों को यह समझना होगा कि हर किसी की सहायता करना उनका कर्तव्य नहीं है और हर कोई उनकी अच्छाई का सम्मान करने वाला नहीं है। बहुत से लोग केवल लाभ लेने के लिए आपके करीब आते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि अच्छाई करते समय बुद्धिमानी से निर्णय लिया जाए। जो वास्तव में योग्य हैं उनकी सहायता करें, लेकिन उन लोगों से सावधान रहें जो केवल आपको उपयोग करने के लिए आपके करीब आते हैं। अच्छे लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि वे बिना सोचे समझे हर किसी की मदद करने लगते हैं, लेकिन उन्हें यह सीखना चाहिए कि किसी की मदद करना एक गुण है, लेकिन बिना किसी सीमा के देना अपने आप को खो देने के समान है। अच्छे लोगों को अपनी ऊर्जा, समय और भावनाओं को उन लोगों में लगाना चाहिए जो वास्तव में उनके मूल्य को समझते हैं, न कि उन लोगों में जो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन्हें याद करते हैं। याद रखिए, अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आप हर किसी के लिए उपलब्ध रहें। इसका अर्थ यह है कि आप बुद्धिमानी से चयन करें कि आपकी मदद किसे मिलनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि दयालु बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि लोग तुम्हें मात्र एक साधन समझने लगें, क्योंकि संसार का स्वभाव है कि जब तक सूरज चमकता है लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन जब वह ढल जाता है तो उसकी ओर कोई देखता भी नहीं। संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि यह अपने स्वार्थ के अनुसार लोगों को अपनाता और छोड़ता है। जब तक किसी से लाभ मिलता रहता है तब तक उसकी कद्र होती है, लेकिन जैसे ही उसका उपयोग समाप्त हो जाता है वह अप्रासंगिक हो जाता है। अच्छे लोग अक्सर इस चक्र में फंस जाते हैं क्योंकि वे यह मानते हैं कि उनकी अच्छाई को लोग हमेशा याद रखेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग केवल उसी चीज को याद रखते हैं जिससे उन्हें लगातार कोई लाभ मिलता रहे। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नया व्यापार शुरू करता है तो उसके जानने वाले उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसका साथ देते हैं, लेकिन जैसे ही उसे कठिनाइयां आने लगती हैं और वह दूसरों से मदद मांगता है तब बहाने बनने लगते हैं। अभी समय नहीं है, मैं खुद मुश्किल में हूं। देखते हैं बाद में यह वाक्य अच्छे लोगों के लिए एक कड़वी सच्चाई बन जाते हैं। शायद आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखा होगा जिसने अपने पूरे जीवन में अपने परिवार के लिए सब कुछ किया। उसने अपना समय, मेहनत, पैसा और जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन जब वृद्धावस्था आई तो वही परिवार उसे बोझ समझने लगा। अब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसकी उपस्थिति अब मायने नहीं रखती थी। यही संसार का नियम है, जो उपयोगी है वही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि यदि आप अच्छे हैं तो अपनी अच्छाई को बुद्धिमानी से उपयोग करें। यह मत सोचिए कि हर किसी की सहायता करना आपका धर्म है। जो वास्तव में योग्य हैं, जिनका हृदय सच्चा है, उन्हें ही आपकी सहायता मिलनी चाहिए। अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आप अपने आप को इतना झुका लें कि लोग आपको महत्वहीन समझने लगे। एक उदाहरण लीजिए, एक दीपक रात भर जलता है और अंधेरे में लोगों का मार्गदर्शन करता है, लेकिन जैसे ही सूरज उगता है लोग उसे भूल जाते हैं। कोई उसकी रोशनी की सराहना नहीं करता क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं रही। इसी तरह जब तक आप दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं तब तक लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी ऊर्जा समाप्त होती है वे आपको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अच्छे लोग अक्सर यह सोचते हैं कि यदि वे किसी की मदद करेंगे तो बदले में उन्हें भी वही प्रेम और समर्थन मिलेगा, लेकिन यह संसार सौदों पर चलता है, भावनाओं पर नहीं। जब तक आप किसी के लिए फायदेमंद हैं तब तक आपकी जरूरत है, लेकिन जैसे ही आपकी उपयोगिता समाप्त होती है आप अप्रासंगिक हो जाते हैं। जो लोग हर समय दूसरों के लिए खड़े रहते हैं वे यह भूल जाते हैं कि उन्हें भी कभी न कभी किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब वे खुद कठिन समय में होते हैं तब उन्हें समझ आता है कि वे अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सेवा और परोपकार करें, लेकिन यह समझें कि हर व्यक्ति आपकी निस्वार्थता की कद्र नहीं करेगा। आपने शायद एक गायक या कलाकार को देखा होगा जो अपने जीवन में लाखों लोगों का मनोरंजन करता है। लोग उसकी कला की सराहना करते हैं, लेकिन जैसे ही वह लोकप्रियता खो देता है लोग उसे भूल जाते हैं। कल तक जिस व्यक्ति की तारीफें होती थीं वही व्यक्ति अब किसी के लिए मायने नहीं रखता। यही दुनिया का स्वभाव है। जो चमकता है लोग उसी की पूजा करते हैं,
लेकिन जैसे ही वह धुंधला होता है उसे भुला दिया जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म करो, लेकिन उसके बदले में किसी से अपेक्षा मत रखो। यदि आप अच्छे हैं तो यह आपकी शक्ति है, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। हमारे दुखों के 5 कारण। हमारी जिंदगी में दुख कई कारणों से आते हैं, लेकिन उनमें से 5 सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। 1. अपेक्षाएं। जब हमारी मनचाही चीज मिल जाती है तो हम कहते हैं कि भगवान की कृपा हुई, लेकिन जब कुछ अनचाहा होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। यही अधूरा दृष्टिकोण दुख का पहला कारण है। 2. स्वार्थ। हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिले, चाहे दूसरे को नुकसान ही क्यों ना हो। यह स्वार्थी सोच हमें कभी भी सुखी नहीं रहने देती। 3. भय। हमें यह डर लगा रहता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह छिन न जाए। यही चिंता हमें हर समय बेचैन बनाए रखती है। 4. गलत कर्म। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम वह नहीं करते। हम यह भी जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वही करते हैं। यह आदत हमारे दुखों का चौथा कारण है। 5. अहंकार। जब हमारे द्वारा किया गया कोई अच्छा काम सफल होता है तो हम उसे अपनी उपलब्धि मान लेते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। यह अहंकार हमें धीरे धीरे पतन की ओर ले जाता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। दुनिया में हर कोई अपनी परेशानियों से लड़ रहा है, लेकिन जो लोग संतोषी होते हैं वे जीवन में खुश रहते हैं। एक संत ने एक आदमी से पूछा, तुम्हें जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? आदमी ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन हर तरह से सुखी और सफल हो। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो हर चीज से ज्यादा अपने विचारों पर ध्यान दो। तुम्हारी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि तुम उसे कैसे देखते हो। कई बार लोग दूसरों की तुलना में अपने दुख को बड़ा बना लेते हैं। किसी के पास सुंदर घर होता है, लेकिन वह इस बात से दुखी रहता है कि पड़ोसी का घर उससे बड़ा है। किसी के पास अच्छा काम होता है, लेकिन वह इसलिए दुखी रहता है कि उसका दोस्त उससे ज्यादा कमा रहा है। लेकिन जिस दिन हम संतोष करना सीख लेंगे, उस दिन हमारी जिंदगी से आधे से ज्यादा दुख अपने आप मिट जाएंगे। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, अगर उन्हें सही तरीके से संभाला न जाए तो वे टूट जाते हैं। एक बार एक आदमी ने अपने बचपन के दोस्त को बहुत सालों बाद फोन किया, लेकिन दोस्त ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वह आदमी बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने कभी उसकी मदद नहीं की? क्या मैंने उसे कभी धोखा दिया? जवाब मिला, नहीं। तब उसे एहसास हुआ कि समस्या यह नहीं थी कि दोस्त बदल गया, बल्कि समस्या यह थी कि उसने दोस्त को बनाए रखने के लिए कभी प्रयास नहीं किए। रिश्ते एक पौधे की तरह होते हैं, जिन्हें समय समय पर पानी देना पड़ता है। अगर हम अपने रिश्तों की परवाह नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वे खत्म हो जाएंगे। समय बहुत बलवान होता है। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बचें, और अगर समय बुरा चल रहा है तो धैर्य से काम लें। एक राजा था जो बहुत खुश रहता था। राज्य में सुख समृद्धि थी, लेकिन एक दिन वह बहुत परेशान हो गया और अपने मंत्री से बोला, मुझे ऐसा कुछ दो जिसे देखकर मैं हमेशा खुश रहूं। मंत्री ने उसे एक अंगूठी दी जिस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। राजा को समझ में आ गया कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर अभी दुख है तो वह भी बीत जाएगा, और अगर सुख है तो वह भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए हर हाल में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो लोग खुद को इन परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लेते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संतोष रखना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो लोग हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं वे कभी भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो सकते। किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो किसी के पास अच्छा घर है, किसी के पास नाम है तो किसी के पास पैसा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। अगर आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देंगे जो आपके पास नहीं है तो आपकी खुशियां हमेशा कम होती जाएंगी। संतोष वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने पास जो कुछ भी है उसमें आनंद ढूंढना जानता है। जीवन में सब कुछ मिलने के बाद भी अगर मन अशांत है
तो वह समृद्धि व्यर्थ है। इसलिए संतोष को जीवन में स्थान देना जरूरी है। रिश्ते तभी तक मजबूत रहते हैं जब तक उनमें सम्मान और समझदारी बनी रहती है। अगर रिश्तों में सिर्फ स्वार्थ रह जाए और अपनापन खत्म हो जाए तो वे धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। कई बार लोग अपनों से इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वे यह मानने लगते हैं कि उन्हें अब किसी की जरूरत नहीं। लेकिन जब समय करवट बदलता है और अकेलापन महसूस होता है, तब समझ में आता है कि जिन लोगों को हम नजरअंदाज कर रहे थे वे ही हमारे जीवन का आधार थे। इसलिए हमेशा अपने रिश्तों को संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई अपना दूर चला जाता है तब पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। दुनिया में हर व्यक्ति अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन कुछ लोग अपनी मुश्किलों को दूसरों के सामने जाहिर कर देते हैं तो कुछ उन्हें अपने भीतर ही संभाल लेते हैं। जो लोग अपनी परेशानियों को दूसरों पर जाहिर नहीं करते वे समाज में मजबूत दिखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे परेशान नहीं हैं। जीवन का सच यही है कि दुनिया उन्हीं की कद्र करती है जो खुद को कमजोर नहीं दिखने देते। अगर लोग यह जान लें कि आप मुश्किल में हैं तो कुछ लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन अधिकतर लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी परेशानियों को अपनी ताकत बनाइए और कभी किसी को यह एहसास मत होने दीजिए कि आप कमजोर हैं। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था कि जो व्यक्ति अपने शब्दों को निभाता है वही सच्चा इंसान है। आजकल की दुनिया में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब निभाने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। सच्चे इंसान वही होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने वचनों पर टिके रहते हैं। रिश्तों में भी यही होता है। कई लोग प्यार में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं वे मुकर जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने वचनों को दिल से निभाते हैं वे ही असली प्रेमी होते हैं। कृष्ण और राधा का प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का था, इसलिए उनका प्रेम अमर हो गया। जो लोग अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं उन्हें अपने शब्दों को महत्व देना चाहिए। वचन देना आसान होता है, लेकिन उसे निभाने के लिए दृढ़ता चाहिए। जो लोग हर परिस्थिति में अपने वचनों पर टिके रहते हैं वे ही असली योद्धा होते हैं। इंसान का सबसे बड़ा गहना उसका चरित्र होता है। पैसा, शोहरत, ताकत सब कुछ खो सकता है, लेकिन चरित्र अगर मजबूत है तो इंसान फिर से उठ सकता है। इसलिए हमेशा सच बोलो, अपने शब्दों का सम्मान करो और कभी भी किसी को झूठे वचन मत दो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपना धर्म निभाना भले ही कठिन हो, किसी और के धर्म को अपनाने से बेहतर है। इसका अर्थ यही है कि जीवन में हमें वही कार्य करने चाहिए जो हमारे कर्तव्य और सिद्धांतों के अनुसार सही हो। अगर हम किसी को कोई वचन देते हैं तो उसे पूरी सच्चाई से निभाना चाहिए। अगर कोई इंसान एक बार झूठा साबित हो जाता है तो फिर उसकी बातें कोई नहीं मानता। लोग उसे संदेह की नजर से देखने लगते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और वही वचन देना चाहिए जिसे हम निभा सकें। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही हमें सच्ची शांति और सफलता दिलाता है। जो लोग सच के मार्ग पर चलते हैं वे अंत में सबसे अधिक संतुष्ट रहते हैं। जीवन में संघर्ष जरूर आता है, लेकिन जो लोग अपने संकल्प को मजबूत रखते हैं वे ही विजयी होते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे सच्चे दिल से निभाइए। अगर आप किसी दोस्ती को मानते हैं तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाइए। अगर आप अपने परिवार का सम्मान करते हैं तो उनके प्रति हमेशा समर्पित रहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि जीवन में सफलता, प्रेम, दोस्ती और शांति सब कुछ तब तक अधूरा है जब तक हम अपने शब्दों का सम्मान नहीं करते। जो लोग अपने वचनों के प्रति ईमानदार होते हैं वे ही दुनिया में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन का असली खेल वक्त खेलता है, हम तो बस अपने किरदार निभाते हैं। यह किरदार कैसा होगा यह हमारी सोच और हमारे कर्म तय करते हैं। दुनिया में हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी न किसी चीज में अवश्य श्रेष्ठ हो सकता है। यह पहचानना जरूरी है कि हमारा गुण क्या है और किस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचान लेता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जीवन में दो तरह के लोगों से धोखा मिलता है, एक वे जो हमारे अपने होते हैं और दूसरे वे जो बहुत अपने होते हैं।
पर असली तकलीफ वह लम्हे देते हैं जब आंखों के आंसू छिपाकर मुस्कुराना पड़ता है। हम हर रोज किसी ना किसी सफर पर निकलते हैं और हर शाम थक कर अपने घर लौटते हैं। न जाने कितने लोग रोते रोते सोते हैं, फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर दूसरों को खुश रखने का नाटक करते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मौसम और इंसान दोनों कब बदल जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। कुछ लोग मौसम की तरह होते हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं, जबकि कुछ पेड़ की तरह होते हैं जो हर परिस्थिति में अडिग रहते हैं। जो लोग सच्चे होते हैं उन्हें अक्सर दुनिया की नफरत सहनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया को सच पसंद नहीं आता। महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ, लेकिन कृष्ण ने कहा, न दैन्यम न पलायनम, न ही दीनता स्वीकारो, न ही पलायन करो। इसका अर्थ यह है कि जब जीवन में कठिनाइयां आएं तो हार मानने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। जीवन में संघर्ष करने वाले ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष खुद से होता है। खुद को समझने में ही सालों लग जाते हैं, फिर दूसरों को समझाने के लिए वक्त ही कहां बचता है। फर्क तो सोच का होता है। दोस्ती भी तो व्यापार से कम नहीं होती। हर कोई किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा होता है। दुनिया का सारा खेल वक्त का है। वक्त हमें ऊपर उठाता है और वक्त ही गिरा देता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा वक्त आ सकता है, लेकिन अच्छे लोग बुरे वक्त में भी अच्छे बने रहते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए जीवन भर कठिनाइयों का सामना किया, क्योंकि उन्होंने सत्य और धर्म को सर्वोपरि माना। गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। सच्चाई यह है कि कोई डॉक्टर तुम्हें स्वस्थ नहीं बना सकता, कोई ट्रेनर तुम्हें फिट नहीं कर सकता, कोई गुरु तुम्हें सफल नहीं बना सकता और कोई अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता। मेहनत खुद करनी पड़ती है। लोग सलाह देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता खुद बनाना पड़ता है। अक्सर कहा जाता है कि दुनिया बदल गई है, लेकिन वास्तव में बदला क्या है? मिर्ची ने अपनी तीखापन नहीं छोड़ा, आम ने अपनी मिठास नहीं छोड़ी, फूलों ने अपनी खुशबू नहीं छोड़ी, लेकिन इंसान ने अपनी इंसानियत छोड़ दी। दोष देने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है, लेकिन खुद की गलतियों को कोई नहीं देखता। यह भ्रम है कि दुख खत्म होने के बाद मन प्रसन्न होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब मन प्रसन्न होगा तो दुख खुद खत्म हो जाएंगे। सबसे कठिन वह प्रेम होता है जो एक निष्ठ होता है। सबसे ज्यादा वे भावनाएं छलती हैं जो सच्ची होती हैं। इतिहास गवाह है कि हठ के कारण न जाने कितने फैसले ऐसे हुए जिन्होंने भविष्य की दिशा ही बदल दी। अगर परिवार में कोई बच्चा हठ करता है तो पूरा परिवार उसे मनाने में लग जाता है, यह सोचकर कि वह अभी छोटा है, उसकी समझ सीमित है, उसकी जिद पूरी कर दी जाती है। लेकिन यही हठ अगर कोई बड़ा व्यक्ति करने लगे तो यह जिद नहीं बल्कि अहंकार बन जाता है। कई बार रिश्तों में भी ऐसा होता है। एक व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए हठ पकड़ लेता है, भले ही वह उचित हो या अनुचित। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं को समझें। यदि हम अपने आसपास देखें तो कई उदाहरण मिलेंगे जहां हठ विनाश का कारण बन गई। इतिहास में कई राजाओं ने अपने अहंकार और हठ के कारण पूरे राज्य को संकट में डाल दिया। जब किसी भी व्यक्ति के मन में अपनी इच्छा को जबरन थोपने की प्रवृत्ति आ जाती है तो वह धीरे धीरे खुद के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। कभी कभी जीवन में हमें झुकना पड़ता है। यह कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी होती है। हर बात पर अड़ जाना सही नहीं होता। अगर कोई नदी अपने रास्ते में आने वाले हर पत्थर से टकराने लगे तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन वही नदी अगर अपना रास्ता थोड़ा बदलकर आगे बढ़े तो समुद्र तक पहुंच सकती है। इसी तरह जीवन में भी कुछ परिस्थितियों में अपने हठ को छोड़ देना ही सबसे अच्छा निर्णय होता है। रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब कोई भी अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। बहुत से झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि कोई एक व्यक्ति यह मानने के लिए तैयार नहीं होता कि वह गलत हो सकता है। लेकिन सच तो यह है कि गलती हर किसी से होती है। जो व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार करने और उसे सुधारने के लिए तैयार होता है वही वास्तव में परिपक्व होता है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई समस्या आती है तो हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, लेकिन कभी यह सोचकर देखिए
कि क्या समस्या का समाधान सिर्फ दूसरों को गलत ठहराने में है? अगर हम खुद को सुधार लें तो आधी समस्याएं खुद ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन समस्या यह है कि हम हमेशा बदलाव की उम्मीद दूसरों से रखते हैं, खुद से नहीं। जब तक यह मानसिकता बनी रहेगी तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। यह बात सैकड़ों सालों से कही जा रही है और बार बार सिद्ध भी हुई है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं होते कि उनके दुख का कारण उनके ही कर्म हैं। वे हमेशा दूसरों को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा आज हमारे कल के कर्मों का परिणाम है। अगर हम अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपने आज को सुधारना होगा। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन सच तो यह है कि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक कुछ भी खत्म नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि जिस समस्या को हम अंत समझते हैं वही एक नई शुरुआत का कारण बनती है। इसलिए कभी भी किसी मुश्किल घड़ी में यह मत सोचिए कि अब कुछ नहीं बचा, बल्कि यह सोचिए कि यह एक नया रास्ता खोजने का समय है। अगर जीवन में सुख चाहिए तो यह समझना जरूरी है कि असली खुशी सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे नजरिए में है। कोई व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी दुखी रहता है और कोई व्यक्ति साधारण जीवन जीकर भी प्रसन्न रहता है। यह सब इस पर निर्भर करता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। अगर हम हर चीज में कमी ही ढूंढते रहेंगे तो हमें कभी संतोष नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम जो कुछ भी है उसमें खुशी ढूंढना सीख लें तो हमारा जीवन खुद ही सुखमय हो जाएगा। जो व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है वह कभी सच्चे रिश्ते नहीं बना सकता। सच्चे रिश्ते त्याग और समर्पण से बनते हैं, न कि स्वार्थ से। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने हित के बारे में सोचकर रिश्ते निभाता है तो वह ज्यादा समय तक नहीं टिकते। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि रिश्तों में स्वार्थ से ज्यादा विश्वास और समझदारी की जरूरत होती है। गुस्सा और अहंकार इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जो व्यक्ति इन पर काबू नहीं रख पाता वह धीरे धीरे अपने ही लोगों को खोने लगता है। गुस्से में हम बहुत कुछ ऐसा कह देते हैं जो शायद हम सच में कहना भी नहीं चाहते, लेकिन जब शब्द बाहर निकल जाते हैं तो वे वापस नहीं आते। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो कुछ देर शांत रहिए। ये सोचिए कि जो बात आप कहने जा रहे हैं वह जरूरी भी है या नहीं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा खुश होते। लेकिन हकीकत तो यह है कि पैसा जरूरी जरूर है, लेकिन उससे खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो अमीर लोग कभी दुखी नहीं होते। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार वे सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। असली खुशी उन छोटे छोटे लम्हों में होती है जो हम अपनों के साथ बिताते हैं। अगर कोई व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाए कि वह कुछ नहीं कर सकता तो वह सच में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह यह सोचकर आगे बढ़े कि हर समस्या का हल है तो वह अपनी राह खुद बना सकता है। कई बार हमें रास्ते खुद नहीं मिलते, बल्कि हमें उन्हें खुद बनाना पड़ता है। जो व्यक्ति ठान ले कि वह हार नहीं मानेगा उसे कोई भी चीज नहीं रोक सकती। अगर किसी के पास सब कुछ हो लेकिन शांति न हो तो वह सब बेकार है। जीवन में असली खुशी तभी मिलती है जब मन शांत हो, और मन तभी शांत रहता है जब हमारे विचार अच्छे होते हैं। अगर हम हमेशा दूसरों की गलतियों पर ध्यान देंगे तो हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे जीवन में सुकून आने लगेगा। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि दूसरों के लिए शुभकामनाएं देने से हमारा मन और अधिक शांत होता है। जब हम किसी की सफलता पर खुश होना सीख जाते हैं तो हमारी सोच का दायरा बढ़ जाता है। इससे न केवल हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा आती है, बल्कि हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं तो सफलता स्वयं चलकर हमारे पास आएगी। इसलिए दूसरों की उपलब्धियों को देखकर निराश होने के बजाय हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम इस सोच को अपनाते हैं
तो जीवन में न केवल सफलता मिलती है बल्कि एक गहरी संतुष्टि और शांति भी प्राप्त होती है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो जलाने वाले को ही भस्म कर देती है। यह मनुष्य के विचारों को दूषित कर देती है और उसकी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर बना देती है। जब हम किसी की सफलता से ईर्ष्या करते हैं तो हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि यह भावना हमारे मन में नकारात्मकता को जन्म देती है। धीरे धीरे यह नकारात्मकता हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और हमें निराशा के दलदल में धकेल देती है। जो व्यक्ति ईर्ष्या के प्रभाव में आता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा दूसरों की उपलब्धियों पर टिकी रहती हैं, न कि अपने स्वयं के प्रयासों पर। ईर्ष्या का एक और बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि यह व्यक्ति को कृतघ्न बना देती है। जब हमारा ध्यान केवल इस बात पर रहता है कि दूसरे को क्या मिला और हमें क्या नहीं मिला, तो हम अपने जीवन में जो कुछ अच्छा है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है, भले ही उसके पास जीवन की सभी सुविधाएं क्यों न हो। असल में ईर्ष्या हमारे मन की एक कमजोरी होती है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी खुशियां दूसरों की तुलना पर निर्भर करती हैं। लेकिन सच यह है कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करना सीखते हैं और दूसरों के विकास को भी खुले दिल से स्वीकार करते हैं। ईर्ष्या केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाती है। जब लोग एक दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हैं तो वे नकारात्मक भावनाओं से भर जाते हैं और समाज में असहयोग, द्वेष और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देते हैं। यह नकारात्मक सोच रिश्तों को कमजोर कर देती है और आपसी विश्वास को खत्म कर देती है। जहां प्रेम, सहयोग और सद्भाव होना चाहिए, वहां ईर्ष्या के कारण अलगाव और तनाव उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि किसी भी सफल समाज में व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामूहिक उत्थान की भावना भी आवश्यक होती है। मनुष्य जितना अधिक ईर्ष्या करता है उतना ही अधिक वह अपनी शांति खोता जाता है। यह भावना व्यक्ति को भीतर से कमजोर बना देती है और उसे लगातार मानसिक तनाव में रखती है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी आत्मिक शांति का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वह हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है और इस तुलना में वह खुद को कमतर पाता है। धीरे धीरे यह आदत उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी बुरा असर डालती है। कई बार ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगता है या दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः यह उसे खुद ही नुकसान पहुंचाती है। अगर हम ईर्ष्या से बचना चाहते हैं तो हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। ईर्ष्या को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने स्वयं के विकास पर ध्यान दें। जब हम खुद को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास दूसरों की उपलब्धियों से जलने का समय ही नहीं बचता। इसके बजाय हम प्रेरणा लेने लगते हैं और यह सोचते हैं कि अगर वे सफल हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। यह सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक शांति देती है बल्कि हमारे जीवन को भी अधिक अर्थपूर्ण बना देती है। ईर्ष्या से बचने का एक और तरीका है कृतज्ञता का अभ्यास करना। जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो हमें दूसरों की सफलता से जलन नहीं होती। हम यह समझने लगते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर किसी को अपने समय पर सफलता मिलती है। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं तो ईर्ष्या की जगह संतोष, धैर्य और आत्मविश्वास आ जाता है। आखिरकार ईर्ष्या एक ऐसी जंजीर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम अपने जीवन को वास्तव में खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें इस जंजीर को तोड़ना होगा। हमें यह समझना होगा कि दूसरों की सफलता हमारी असफलता नहीं है। सफलता की राह पर चलने वालों को ईर्ष्या में अपना समय नष्ट करने के बजाय अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तभी हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जिस वस्तु या सफलता की इच्छा मन में घर कर जाती है वही व्यक्ति को ईर्ष्या की ओर ले जाती है। जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि उसे भी वही चीज मिलनी चाहिए जो किसी और के पास है, तब उसका मन अशांत हो जाता है। इच्छा और ईर्ष्या का संबंध बहुत गहरा है। जब कोई चीज हमारी पहुंच से बाहर होती है
तब हम उसे पाने की लालसा में खुद को बेचैन कर लेते हैं। लेकिन यह बेचैनी किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं होती, बल्कि यह हमें अपने ही मार्ग से भटकाने का काम करती है। इच्छा करना और उसके न मिलने पर निराश होना, यही मनुष्य को दुख और ईर्ष्या की ओर धकेलता है। ईर्ष्या करने से सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विचारों में लगा देता है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। यह ना पूछो कि यह जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि यह शिकायत उसे भी है जिसे यह जिंदगी सब देती है। एक पहचान हजारों मित्र बना देती है, एक मुस्कुराहट हजारों दुख भुला देती है। जिंदगी के सफर में जरा संभल कर चलना लोगों, एक जरा सी चूक हजारों ख्वाब जलाकर राख बना देती है। अपनी जिंदगी में भी लिखे हैं कुछ ऐसे किस्से। किसी ने अपना बनाकर वक्त गुजार लिया, किसी ने वक्त गुजारने के लिए अपना बना लिया। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो, पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक दिन, तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं इन परिंदों की तरह। पानी और वाणी दोनों में ही हमारी छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। मिल जाता है दो पल का सुकून बंद आंखों की बंदगी में, वरना थोड़ा थोड़ा परेशान तो हर शख्स है अपनी जिंदगी में। आप जितनी संजीदगी से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतनी ही शिद्दत से आपका दिल दुखाएंगे। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। जिसने दी है जिंदगी, उसका साया भी नजर नहीं आता। यूं तो भर जाती हैं झोलियां, मगर देने वाला नजर नहीं आता। कदर उनकी मत करो जो तुम्हें बस अच्छे लगते हैं, कदर उनकी करो जो तुम्हारी भी उतनी कदर करते हैं। अक्सर वही इंसान इस संसार में दुखी मिला है जिसने हमेशा हद से ज्यादा किसी और को चाहा है। अक्सर ऐसा देखा गया है, सैकड़ों की भीड़ में कोई तो ऐसा होता है जो दिल का बहुत अच्छा होता है। सबके बारे में हमेशा भला सोचता है, सबको हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वही सबसे ज्यादा दुखी मिलता है। जो इंसान सबकी कदर करता है, आखिर में लोग उसकी ही कद्र नहीं करते, उसकी ही फिक्र नहीं करते। इसलिए लोगों में फिक्र और सम्मान उतना ही दिखाओ जितनी तुम्हें भी उनसे बदले में मिलती हो। बेवजह कद्र और सम्मान दिखाकर तुम अपना किरदार जरूर बना लोगे, लेकिन अफसोस तुम उनकी नजरों में मूर्ख दिख जाओगे। ऐसा नहीं है कि दूसरों के बारे में सोचना गलत है, लेकिन अब वह जमाना नहीं रहा। पहले खुद के बारे में सोचो, फिर दूसरों का सोचो, क्योंकि इस कहानी में तुम चाहे कितना ही अच्छा किरदार क्यों ना निभा लो, आखिर में इस कहानी में लोग तुम्हें ही गलत देखेंगे, क्योंकि यहां गलती तो नजरियों में छिपी होती है। इंसान के पास जब बहुत पैसा हो जाता है, तब वह बहुत रुपया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वह इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कहीं बेहतर है। किसी की जिंदगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाता है, तो उसकी जिंदगी से ऐसे निकल जाओ जैसे आप कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिन पर आपको यकीन हो कि वे आपको मना लेंगे। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरत नहीं, बल्कि समझदार साथी की जरूरत होती है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों। जिंदगी में पैसे और पावर को नहीं, स्वभाव और संबंधों को अहमियत देनी चाहिए। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यह सोचना शुरू कर दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं, बजाय इसके कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक तेरा ही प्यार सच्चा है मां, औरों की तो शर्तें ही बहुत हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। चाहने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता।
अब मुझे रास आ गया है अकेलापन। अब आप अपने वक्त का अचार डाल लीजिए। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल ही खत्म। उड़ना तो है, चाहे जितनी बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। हम जो हैं वह सिर्फ हम जान सकते हैं, लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। कोई नहीं मरता किसी के बिना, हर किसी को जीने की नई वजह मिल ही जाती है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा अच्छा हमसफर होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। हम बदले नहीं हैं, बस दुनिया को समझ चुके हैं। अपना भी एक उसूल है, सवाल जिस भाषा में करोगे जवाब उसी भाषा में मिलेगा। मोहब्बत का मजा तो पागलपन में है, समझदारों में तो इश्क घुटन बन जाता है। हम हैं जनाब, फिर आप कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हृदय से दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी। शब्द अच्छा हो या बुरा खुलेआम बोलते हैं। टूटा हुआ दिल और गिरते हुए आंसू की कदर रब के सिवा और कोई नहीं जानता। जो रिश्ता दिल से निभाया ही न जाए, बेहतर है वह रिश्ता बनाया भी न जाए। बुरे आदमी को माफ किया जा सकता है, दोगले आदमी को नहीं। रिश्ते हों या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं होता। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। एक बात बोलूं, हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उससे प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। नटखट तो बचपन होता है, बाद में नट तो ढीले होकर गिर जाते हैं और रह जाती है सिर्फ खटखट। इंसान बुरा तब बनता है जब वह खुद को दूसरों से ज्यादा अच्छा समझने लगता है। जिंदगी जीने का तरीका तो ठोकर ने सिखाया है, सहारा तो कमबख्त निकम्मा बनाता है। सच का पता हो तो झूठ सुनने में भी मजा आता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं इसका महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। बड़ा मुश्किल काम दे दिया किस्मत ने मुझको, कहती है कि तुम तो सबके हो, अब ढूंढो उनको जो तुम्हारे हैं। कुछ यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने जिंदगी में कि वह हाल भी पूछते हैं तो लगता है कि उन्हें हमसे कोई काम निकलवाना होगा। कभी खोद कर देखो अपने जिस्म की कब्र, मिलेंगी ख्वाहिशें जिन्हें तुम अपने अंदर ही मार देते हो। तुम भी यार ना कमाल करते हो, पाकर जिसकी कदर ना की, खोकर उसे चाहने की बात करते हो। किसी को बोलना गलत नहीं है, मगर भूल कर याद करना वह बहुत गलत है। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद रखते हैं। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हैं। हमारे अपने कभी हमें दर्द नहीं देते, दर्द तो वह देते हैं जिन्हें हम अपने समझने की भूल कर देते हैं। कमाल के लोग हैं ना, टाइम किसी के पास नहीं, लेकिन टाइम पास सब कर रहे हैं।